हेलो टू ऑल। अब जो हमने डिस्कशन करनी है, नेक्स्ट जो हमारा पास आर्टिकल है वो कौन सा है? राउंडिंग अ लेवल कर्व रॉड। क्लियर मींस हमने क्या डिस्कशन करनी है? जैसे आपको पता है कि आप बाइक चलाते हो, कार ड्राइव करते हो, देन करते क्या हो कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और आपको टर्न लेना पड़ता है, देन आप क्या करते हो, एकदम से उसकी स्पीड को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, मतलब स्पीड को आप रिड्यूस करते हो जब आपको टर्न लेनी होती है। क्लियर? तो आप ऐसा क्यों करते हो, वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। मींस बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व रोड। मतलब जैसे ही वो आपके पास टर्न आया, जब आपको टर्न लेनी होती है, देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, और वही चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर? तो देखिए आपके पास है क्या कि मैं इस टाइप से यहाँ पे एक कर्व रोड बना लेता हूं, लाइक दिस। ये मेरे पास है, ठीक है, और जस्ट ये मैंने एक रेफरेंस यूज कर लिया, और यहां पे क्या है, एक व्हीकल मैं कंसीडर कर लेता हूं इस टाइप से कि ये व्हीकल है, जस्ट उस पे लाइक दिस, ठीक है। कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, लाइक कार, ट्रक, कुछ भी। जब आपको टर्न लेनी होती है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल। आपने यहाँ पे ये फाइंड आउट करनी है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए आपको ये चीज पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्लियर? और रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तो ये है और एक ये है। क्लियर? तो रिएक्शन आपके पास कैसे आएगी, इस पार्ट की इस साइड आएगी और इस पार्ट की आपके पास इस साइड आएगी। दीज आर द रिएक्शंस। बनाने को आप एक भी बना सकते हो, ओवरऑल पार्ट के आप आर भी शो कर सकते हो। क्लियर? मैंने अलग अलग पार्ट की शो करी है, इस पार्ट की शो करी है R1 और इस पार्ट की मैंने शो करी है R2। क्लियर? अब देखिए एक सिंपल सा सिचुएशन है कि जब आपको टर्न लेनी होती है तो आपको यहाँ पे ये चीज पता है कि जब आपको टर्न लेनी है तो आपको ये चीज पता है कि हाँ, कि आप क्या करते हो कि एक तरह से आप फोर्स लगाते हो अपोजिट साइड। क्यों? कि आपको लगता है कि जो ये सेंटर बना हुआ है, जो कर्वेचर बना हुआ है, ये क्या करता है, अट्रैक्शन करता है इस साइड। तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, अपोजिट साइड फोर्स अप्लाई करते हो। एंड यू नो वेरी वेल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स के कैसे एक्ट करता है, अपोजिट एक्ट करता है। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जैसे फर्स्ट टायर के केस में मैंने F1 ये ले लिया और इस केस में मैंने F2 आपके पास ये ले लिया। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू। क्योंकि मैं क्या करता हूं, अगर टर्न में ले रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं इस साइड, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फोर्स मुझे लगता है कि हाँ कि मैं अप्लाई करूं उस साइड। दिस इज द ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है। तो आपके पास क्या है कि अट्रैक्शन इस साइड है, बट अपने आप को बैलेंस उस साइड करोगे बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास है क्या कि जैसा कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई फोर्स होती है जो उसे एग्जिस्ट कराती है। जस्ट एज अ सिंपल एग्जांपल कि मैं कंसीडर कर रहा हूं जैसे कोई भी प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? आप कहते हो दिस दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द, किसके कारण है ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। क्लियर? आप यही चीज बोलते हो। बट एक रिवोल्यूशन पॉसिबल है, वो क्यों पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ऐसे सपोज करता हूं मैं कि जैसे मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? तो आपको इसमें ये चीज पता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के टुवर्ड अट्रैक्ट होता है। क्लियर? तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब जो चार्जेस के केस में फोर्सेस होती है। तो इस केस में फोर्सेस कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे प्रोवाइड कौन कर रहा है उसे, यू नो वेरी वेल कि आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इन दोनों के बीच में। क्लियर? तो मतलब मैंने यही चीज बताई कि कोई ना कोई फोर्स होती है जो उसे एग्जिस्ट कराती है। क्लियर? तो आपके पास यहां पे भी क्या है, इसी टाइप से ये कॉन्सेप्ट यूज होगा।
अब जैसे देखिए कि सेंटर के टूवर्ड एक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या प्रोवाइड करेंगे, एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो F1 है प्लस F2 वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। क्लियर? ये एक इक्वेशन आ गई। अब यहां से क्या, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा, mg। तो मैं यहां पे लिख देता हूं R1 प्लस R2 इक्वल टू mg। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, म्यू R1 प्लस म्यू R2 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं म्यू को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, mg। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं म्यू mg इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू आर जी। तो v का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, अंडर द रूट म्यू आर जी। सो दिस इज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व रोड। अगर एक कर्व रोड पे क्या करना है, टर्न लेना है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, या फिर इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप से वो आपके पास पॉसिबल है। तो ये तो मेरे पास आ गया इसका एक्सप्रेशन म्यू आर जी अंडर द रूट। अब देखिए, एक तो वो डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के ऊपर, मतलब जो टायर्स हैं और रोड है, मतलब एक तरह से जो आप टायर्स प्रेफर कर रहे हो उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना, मतलब अगर वो अच्छी वैल्यू का होगा, ज्यादा वैल्यू का होगा, इट विल बी गुड। अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है टायर्स, तो उनका म्यू वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्लियर? तो उसके हिसाब से आपको स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये कम हुआ, अगर ये घटिया क्वालिटी का हुआ टायर, तो इसका मतलब म्यू कम है, और अगर आपके पास म्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, वी का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको वहां पे स्पीड क्या रखनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है। और अगर रेडियस यहाँ पे ज्यादा होगा तो आपके पास v का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सी बात है कि आपने देखे होंगे, लाइक जैसे आप चंडीगढ़ वगैरह में कभी गए हो तो आपको ये चीज पता होगी कि जो बीच में क्या आते हैं, चौक आते हैं, देन आपने देखा होगा कि उनका साइज वहां पे बहुत बड़ा है। क्लियर? तो अगर उसका साइज सर्कुलेशन बहुत बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे r का वैल्यू हाई हो गया, तो वहां पे व्हीकल की स्पीड को आप ज्यादा कर सकते हो। क्लियर? बट अगर आप देखो कि अगर उसी का साइज में कम कर दूं, देन व्हीकल की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी, क्योंकि जहां पे रश वगैरह होता है, ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं जहां पे रश होने के, वहां पे उन टर्न को क्या किया जाता है, स्मॉल साइज का प्लेस किया जाता है। क्योंकि अगर वो स्मॉल साइज का होगा ना, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी अपनी सेफ्टी के लिए। क्लियर? क्योंकि अगर आप ज्यादा इसकी वैल्यू कर दोगे, जैसे सपोज करो व्हीकल की वैल्यू अगर आपने ज्यादा कर दी, मीन स्पीड की वैल्यू ज्यादा कर दी, और रेडियस उसका कम है, क्योंकि रेडियस कम है तो वी कम होना चाहिए, और अगर आपने ज्यादा कर दी तो उससे क्या होंगे, एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। क्लियर? एनी डाउट? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा।